गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी के 4 प्रकार के भक्त हैं। चारों सुकृति हैं, चारों अनग हैं, चारों उदार हैं और चारों चतुर हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चारों को श्री राम नाम का आधार है। फिर भी ज्ञानी भक्त श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। चारों युग में, चारों वेदों में श्री राम नाम का प्रभाव है, परंतु खास करके कलयुग में श्री राम नाम ही केवल सहारा है, अन्य कोई उपाय नहीं है। सकल कामना ही न जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जे माने जो समस्त कामनाओं से रहित हैं, कोई कामना उनमें नहीं है और श्री राम भक्ति रस में लीन है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। तिन्हु माने वह भी श्री राम नाम के सुप्रेम माने अतिशय प्रेम रूपी, पीयूष माने अमृत, हृदय माने कुंड। श्री राम नाम में अतिशय प्रेम रूपी अमृत कुंड में मन को मीन किए हुए हैं, अर्थात मन को मछलीवत बना करके उसमें डुबाए हुए रहते हैं। प्रेमी भक्त सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। गीता जी के उस श्लोक के जो व्याख्याकार महापुरुष लोग हैं, उन लोगों ने भी 5वें भक्त को उस श्लोक में संकेत रूप में प्राप्त किया है और कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी। ये 4 नाम तो हो गए, उसमें जो च अक्षर है उसी में 5वां भक्त का संकेत है, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 5वां भक्त है कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं 5वां भक्त हैं प्रेमी, निष्कामी, अनन्य अनुरागी। ये 5वां भक्त है। 5वां भक्त का स्वरूप कैसा है, वह कैसे हैं? तो इस दोहा को पढ़ना चाहिए। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। गीता जी में जो कुछ बातें सांकेतिक हैं, उनका भी स्पष्टीकरण मानस जी में है।
जैसे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, असोच्यानन वसोचस्तम, तुम उसके लिए सोच करते हो जो सोचनीय नहीं है। तो स्वाभाविक है मन में यह प्रश्न उठता है कि सोचनीय है कौन। तो अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने उन सोचनीय की तालिका दर्शाते हुए चारों वर्ण, चारों आश्रम, स्त्री, अन्य अन्य सबके लिए कहा कि जो अपने कर्तव्य से च्युत है वह सब सोचनीय है। वैसे ही पांचवा भक्त है कौन, तो पांचवा भक्त का वर्णन इस दोहे में है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, समस्त कामनाओं से रहित हैं। कामना भी बहुत प्रकार की होती है। एक कामना की पूर्ति हुई नहीं कि दो चार कामना जन्म ले लेती है। और यदि हम लोग ठीक से विचार करें तो हम लोग कामनाओं की ही पुतला है। एक से एक कामना होती रहती है। अमुक वस्तु की प्राप्ति हुई कि दूसरी वस्तु की कामना और हो गई। लेकिन वह भक्त जिनको कोई कामना नहीं है, निष्काम है, उनके अंदर में कामना अंकुरित होती ही नहीं है। जिस प्रकार से ऊसर भूमि पर चाहे जितनी वर्षा हो जाए, लेकिन कोई बीज वहां अंकुरित नहीं हो सकता, कोई घास भी नहीं जम सकता, ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, उसी प्रकार से भक्तों के हृदय में कोई कामना अंकुरित होती ही नहीं है। जिमि हरिजन ही उपजन कामा। कोई कामना नहीं, न इस लोक की न उस लोक की। अब इस लोक उस लोक में सारी कामनाएं समाहित हो गई। इस लोक के सभी सुख, उस लोक की प्राप्ति, कोई कामना ही नहीं है। इस प्रसंग में चार प्रकार के भक्त का नाम लिए हैं और चारों की अलग अलग कामनाएं हैं, वह भी गोस्वामी जी दर्शाए हैं। योगी की क्या कामना है, जिज्ञासु की क्या कामना है, अर्थार्थी की क्या कामना है, आर्थ की क्या कामना है, यह गोस्वामी जी ने पंक्तियों में दर्शाते हुए वर्णन किया है। योगी की कामना स्पष्ट है कि वे ब्रह्म सुख चाहते हैं। जिज्ञासु की कामना है कि वह गूढ़ गति जानना चाहते हैं। अर्थार्थी की कामना है कि वह सिद्धि चाहते हैं। आर्त की कामना है कि वह दुख मिटाना चाहते हैं। दो इसमें स्वार्थ है, दो परमार्थ है। योगी की कामना, जिज्ञासु की कामना परमार्थ परक है। अर्थार्थी और आर्त की कामना स्वार्थ परक है। लेकिन वह प्रेमी भक्त जिनमें कोई कामना ही नहीं है, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। मछली के लिए गोस्वामी जी ने ये कहा है
कि सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जितना अथाह पानी हो मछली को उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। मछली सुखी होती है। जल की कमी होने पर मछलियों में व्याकुलता होती है। जल संकोच विकल भई मीना, सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। अथाह जल में मछली सुखी रहती है। यहाँ पर श्री राम नाम में अतिशय प्रेम जो है, यह अथाह अमृत का कुंड है। पीयूष हृदय, मछली के संबंध से पीयूष का विशेष अर्थ में जल का अर्थ लगाया जा सकता है। क्योंकि मछली का जीवन जल है। वह जल जो अमृतवत हो। तो श्री राम नाम में अतिशय प्रेम जो है वह अमृतवत जल है और वह अथाह कुंड है, जिसमें उस भक्त ने अपने मन को मत्स्य बना करके डुबाए रखा है। अहरनिश श्री राम नाम में वे अनुरक्त रहते हैं। ऐसे भक्त कौन हो सकते हैं? क्या उस भक्त का स्मरण मानस जी में किया गया है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसे भक्त श्री भरतलाल जी हो सकते हैं। उनका श्री मानस जी में विशेष स्मरण किया गया है। श्री भरतलाल जी महाराज समस्त कामनाओं से रहित हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन। ऐसे श्री भरतलाल जी महाराज हैं। यहाँ तक कि उन्होंने परमार्थ सुख और स्वार्थ सुख को कभी स्वप्न में भी नहीं चाहा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मनहु निहारे। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मनहु निहारे। श्री भरतलाल जी श्री अयोध्या जी में पूर्ण वैराग्य पूर्वक रहते हैं। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाहि। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा। चंचरिक जिमि चंपक बागा। ऐसे श्री भरतलाल जी महाराज, जिन्होंने प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में रहने का सुख भी परित्याग कर दिए। स्वामी मेरे प्रसन्न है
साथ में न रहने से तुम साथ में नहीं रहेंगे। ऐसे वैरागी त्यागी श्री भरतलाल जी महाराज हैं। भक्ति रस में तो ऐसे डूबे हुए हैं, राम भगति रस लीन, कि भक्ति के सभी अंग उनमें विद्यमान हैं। श्रवणम भक्ति है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। श्रवणम भक्ति है, कीर्तनम भक्ति है। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। विष्णु स्मरणम भक्ति है, स्मरणम भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, विष्णु स्मरणम। पुलक गात हिय सिय रघुवीरो, जिह नाम जप लोचन नीरू। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जिह नाम जप लोचन नीरू। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, यह तीनों भक्ति हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगे मांगे आय सुकरत, राज काज बहु भांति। मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति। दास्य भक्ति है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सख्य भक्ति है। गीतावली बालकांड 43 पद में, राम लखन एक ओर, भरत रिपुदवन लाल एक ओर भये। सरोज तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लय। कंदुक क्रीड़ा में सख्य भक्ति देखी जा रही है। आत्मनिवेदन भक्ति। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे ओ लकुट के नाई। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति उनमें है। तो श्री भरतलाल जी समस्त कामनाओं से रहित हैं। श्री राम भक्ति रस में सदैव डूबे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को मत्स्य बना करके श्री राम नाम के सुप्रेम अमृत कुंड में डुबा रखा है। जब ही राम कहिले हे उषा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि वचन सुनि कोले सपखाना,
पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। स्रवत नयन जल जात। और भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। उमगी उमगी अनुराग। सदैव नाम में डूबे रहते हैं। तो नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथय गाध अनादि अनुपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथय गाध अनादि अनुपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण और सगुण यह दो ब्रह्म का स्वरूप है। अगुण माने अव्यक्त, सगुण माने व्यक्त। यह ब्रह्म का दो स्वरूप है। दोनों अकथ माने अनिर्वचनीय हैं, अगाध माने अथाह है, अनादि है, और अनुपा माने उपमा रहित है। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा। अकथय अगाध अनादि अनुपा। प्रसंग को यहां पर मिलाया जा रहा है। प्रसंग छूटा कहां से है? कहा अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। गोस्वामी जी कहते हैं अगुण और सगुण ये दोनों ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण अगुण दोनों उनका स्वरूप है। व्यक्त अव्यक्त उनका यह दोनों स्वरूप है, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। कैसे? उन्होंने और स्पष्ट किया जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। तो जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जैसे एक पानी है और एक हिम उपल है, बर्फ है। वह बर्फ भी पानी से ही हुआ है। बीच में कारण क्या बना? अतिशय शीत। अतिशय शीत के कारण पानी जो है बर्फ हो गया। वैसे ही अतिशय प्रेम के कारण अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्त हो जाते हैं। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। यह दोनों ब्रह्म का स्वरूप है।
दोनों अकथ है, दोनों अनादि हैं, दोनों अगाध है, दोनों अनूप है। निर्गुण के लिए समझना तो बड़ा आसान है कि निर्गुण का कथन नहीं किया जा सकता, वे अथाह है, वे अनादि हैं, वे अनूप है, उसमें किसी कोई संशय नहीं होता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण के लिए भी इन सभी विशेषणों को स्पष्ट किया है कि सगुण साकार भी अकथ हैं, अगाध हैं, अनादि हैं और अनूप हैं। अकथ है। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अविगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा। सगुण साकार के रूप को भी श्रुति और शेष नहीं कह सकते। सो जाने सपने हो जही देखा। सगुण साकार अगाध हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पारन पावही। तो ये अगाध है, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथ। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस विलासा। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। और राम अमित गुण सागर, थाह की पावे कोई। राम अमित गुण सागर, थाह की पावे कोई। क्या कोई था पाया? अर्थात नहीं। ये अगाध है। संतन सन जस कछु सुने हो तुम्हें सुनायो सोई। अनादि है, सगुण साकार अनादि हैं, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। अनादि है। और अनुपा है, उपमा रहित है। अनुपम बालक दे खेनि जाई, रूप राशि गुण कहे न सिराई, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। तो अकथ अगाध अनादि अनुपा है। हमरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जोग
निज बस निज बूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। हमरे मत बड़ नाम दुहूँ ते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। पाठ मोरे मत भी है और हमरे मत भी है। मोरे मत एक वचन है और हमरे मत बहुवचन है। हमरे मत का अर्थ होगा हम सभी के मत में श्री राम नाम अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म दोनों से बड़े हैं, निर्गुण और सगुण दोनों से बड़े हैं। किए जेहि जुग निज बस निज बूते, जेहि निज बूते जुग निज बस किए। जेहि जिन श्री राम नाम ने, जुग माने दोनों को, निज बूते माने अपने बल से, अपने विशेषाधिकार से, विशेषाधिकार से दोनों को अपने बस में कर लिए हैं। किनको? अव्यक्त को, व्यक्त को, निर्गुण को, सगुण को। हमरे मत बड़ नाम दोहते। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, हमारे पाठ जो है यह विशेष सम्मानित है संतों द्वारा। दोहावली 60 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत एह, फल हमार मत एह। हमार शब्द वहां पर भी गोस्वामी जी ने लिखा है। हमरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। पांडव गीता में श्री भृगु जी महाराज ने कहा, नामैव तव गोविंद, नामैव तव गोविंद, नाम त्वत्तः शताधिकम्। गोविंद, आपसे आपका नाम 100 गुना अधिक है। कैसे? ददात्यु चरणान मुक्ति, ददात्यु चारणान मुक्ति, भवानष्टांग योगतः। आप अष्टांग योग करने वाले को मुक्ति देते हैं, लेकिन आपका नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति प्रदान करता है। नामैव तव गोविंद, नाम त्वत्तः शताधिकम्, ददात्योच्चारणान मुक्तिं, भवानष्टांग योगतः। मानसकार कहते हैं, हमरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। जेहि जिन श्री राम नाम ने। मनु जी महाराज नाम स्मरण करते हैं, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म
सच्चिदानंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। और उन्होंने सगुण साकार को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्राप्त किया। दोनों उनके बस में हो गए, निर्गुण और सगुण, अव्यक्त और व्यक्त। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि निज बूते माने अपने बलबूते, अपने विशेषाधिकार से, ऐसा नहीं कि अनुनय विनय करके बस में कियो हो, सो नहीं, विशेषाधिकार से। इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम नाम महाराज हैं, सर्वोपरि हैं, दोनों से बड़े हैं। हमारे मत बड़ नाम दुहूते, अपने बल से दोनों को बस में किए। नाम लीजिए तो अव्यक्त और व्यक्त दोनों ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अव्यक्त का अनुभव होगा, प्रत्यक्ष का दर्शन होगा। इसी प्रसंग में ऊपर चारों भक्तों के लिए कहा, जो योगी हैं वे नाम के प्रभाव से अव्यक्त का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। शिव संहिता पंचम पटल में वर्णन है। लिखा है उसमें, एतरण्यश्च संसेव्यो राम नाम महेश्वरः। एतरण्यश्च संसेव्यो राम नाम महेश्वरः। उस संहिता में वर्णन है, श्री अयोध्या जी में सहस्त्रों मणि के खंभा से भूषित स्वर्ण के मंडप हैं, जिस मंडप में श्री सीता जी के सहित श्री राघव रामभद्र जो विराजित हैं। वहां पर मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, अनेक रूप वैकुंठ भगवान भी, हयग्रीव भगवान, हरि भगवान, नारायण भगवान, वामन जी, यज्ञ भगवान, नारायण भगवान, नर भगवान, जो बड़े श्रेष्ठ हैं, धर्म का पुत्र हैं, अर्थात ये जो नर नारायण अवतार हैं वे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, वासुदेव भगवान, बलराम भगवान, मधु नाम दैत्य को मंथन करने वाले, मारने वाले मधुसूदन भगवान, गोविंद भगवान, माधव भगवान, शंकरशन भगवान, लक्ष्मीपति भगवान, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, ये चतुर्भुज आदि जो भी हैं, ये सब सर्वदा श्री राम जी के समीप आज्ञा में उपस्थित हैं। ऐसा शिव संहितायाम पंचम पटले में वर्णन है। तथा जितने के नाम लिए हैं वे और भी सब श्री राम नाम महाईश्वर की सेवा उपासना करते हैं। श्री राम नाम महाईश्वर की सेवा उपासना करते हैं। तो श्री राम नाम को छोड़ करके दूसरा कुछ और है नहीं, यह सर्वत्र कहा गया है। श्रुति कहती है ज्ञान मार्गम च नामतः, ज्ञान मार्गम च नामतः, अर्थात ज्ञान मार्ग का उपदेशक राम नाम है। ज्ञान मार्ग के उपदेशक कौन है? राम नाम। यस्य नाम महाद्यसः,
जिसके नाम का बहुत बड़ा यश है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। श्री राम नाम ही के जपने से, श्री राम नाम ही के जपने से देवता राम जी का दर्शन करते हैं। कलयुग में राम नाम के बिना अन्य कोई गति नहीं है। श्री राम नाम से ही सबको गति होती है। सब जितने भगवत के नाम हैं, सब जितने भगवान के नाम है, सो सब राम नाम में अंत समय में प्रवेश करते हैं। ऐसा अथर्व वेद में स्पष्ट वर्णन भी है। चांडाल भी यदि श्री राम नाम का जाप करता हो तो उनके साथ बसे, उनके साथ बोले, उनके साथ में भोजन करें, क्योंकि राम नाम जपने से वह पवित्र हो गया है। वेद का सिद्धांत है, राम नाम जपने वाला नीच भी हो तो उनके साथ रहने से, साथ बैठ के खाने से कोई दोष नहीं लगता। ये श्री राम नाम की महिमा है कि श्री राम नाम सबको पावन कर देते हैं। श्री राम नाम के समान न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तीर्थ है, न व्रत है, न कर्म है, न धर्म है, न पाठ है, न पूजा है, न संध्योपासनादिक है। यदि है तो वह श्री राम नाम से युक्त होकर के ही है, श्री राम नाम के बिना नहीं है। जितने महात्मा संत महापुरुष हुए हैं, आचार्य, सभी महापुरुषों ने श्री राम नाम को सर्वोपरि रूप में देखा है। नाम ही मुक्ति का मूल है। निगम निचोर रस, ये नाम, ये सभी शास्त्र का प्रमाण है। नहीं कलिकरम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु स्पष्ट किया। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो, कलि में न विराग न जोग कहूँ सब, लागत फोकट झूठ जटो, नट ज्यो जनि पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कौतुक ठाट ठटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिवासर नाम रटो, रसना निशिवासर नाम रटो। राम नाम से कलयुग में सब कुछ संभव है। कलि विशेख नहीं आनो पाओ। हमरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। कलयुग में महापुरुषों ने श्री राम नाम को सर्वोपरि होना अपना सिद्धांत सुनाया है, जिसमें सर्वप्रथम नाम श्री कबीरदास जी का आता है। राम को नाम च मुक्ति का मूल है, निगम निचोर रस तत्व छानी। राम को नाम खड़ शास्त्र में मथ लिया, राम को नाम खड़ दर्श में है कहानी।
राम को नाम कर ले ध्यान, ब्रह्मा ने किया ररंकार ही, धुनि सुनि मानी। कहै कबीर अब गाह लीला बड़ी, राम को नाम निर्वाण माँ बानी। राम को नाम लय विष्णु पूजा करे, राम को नाम शिव योग ध्यानी। राम को नाम लय सिद्ध साधक जियो, सनकादिक नारद हूँ ज्ञानी। राम को नाम लय राम दीक्षा लियो, गुरु वशिष्ठ मिले मंत्र दानी। राम को नाम लय कृष्ण गीता कथी, पथि पारथ नहीं मर्म जानी। श्री कबीरदास जी ने इन सबके नाम लिए। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कबीरदास जी का सिद्धांत श्री राम नाम में ही है। श्री राम नाम रूपी दीक्षा इन्होंने जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से प्राप्त किया है और श्री राम नाम की महिमा को खूब गाया इन्होंने। श्री गुरु नानक जी ने कहा, हरि नाम राम नाम जो करई विचार। ये श्री हरिनाम सुखमणि ग्रंथ में लिखा है। श्री गुरु नानक जी ने कहा, राम नाम जो करई विचार, ते धनवंत गुनी संसार। नाम संग जिसका मन माना, नानक तिन्हें निरंजन जान। अलख अभेव पुरुष परताप, आप जपाए तो नानक जाप। नाम के धारे सकल जेता, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के धारे सुमृत वेद पुराण, नाम के धारे शून्य ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सकल आकार। नाम के धारे पुरिया सब भुवन, नाम के संग धरई सुनि श्रवण। करी कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद महिषो गति पाए। तो नानक जी ने श्री राम नाम का खूब गायन किया है। हरिनाम सुखमणि ग्रंथ में बहुत पद प्रस्तुत है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी है राम नाम की ओट, बड़ी है राम नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ी लेत नहीं, करत कृपा की कोट। बैठत सभा सब हरिजू को, कौन बड़ो को छोट। सूरदास पारस के परस से, मिटत लोह के खोट। बड़ी है राम नाम की ओट, बड़ी है राम नाम की ओट। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भाई कथा मंडप में आए तो फाटक मत बंद किया कीजिए। फिर भी कुछ लोग आते हैं तो अवश्य बंद कर दिया करते हैं। एक बार कहने से सुन समझ लेना चाहिए कि बेलन न लगाया करिए कोई भी। तो सूरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये कहा, बड़े सुंदर शब्दों में ये कहा, बड़ी है राम नाम की ओट। यह श्री राम नाम का आश्रय बहुत बड़ा सहारा है।
श्री दादू जी महाराज कहते हैं, दरिया यह संसार है, राम नाम निज नाव। दरिया यह संसार है, राम नाम निज नाव। दादू ढीलन कीजिए, यह अवसर यह दाव, यह अवसर यह दाव। श्री संत दास जी ने कहा, ध्यावत हैं वा राम को, ब्रह्मा विष्णु महेश। नर क्यों चूके संत दास। ध्यावत है वा राम को, ब्रह्मा विष्णु महेश। नर क्यों चूके संत दास। गुजरत है यह वेश, गुजरत है यह वेश। राम नाम पर तत्व है, परम तत्व को नाही। शिव सन कादिक शेष लगे, सवै संत यही माही। श्री दुलमदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम दुई अक्षर रटै निरंतर कोय। राम नाम दुई अक्षर रटै निरंतर कोय। दूलम दीपक बारी उठे, प्रीति प्रतीति जो होए। श्री पलटू दास जी महाराज का वचन है, राम नाम धोख्यो निकसे। राम नाम धोख्यो निकसे, तामुख देव कपूर। पलटू ताके नफर के, हाँ पन ही के धूर। ऐसी भावना है। अयोध्या जी में निवास करने वाले परम पूज्य श्री रामचरण दास जी महाराज, उनका वचन है, राम नाम ते होत सब, सो काहू ते नाही। पक्षपात हठ छोड़ी के, समुझ लेव मन माही। राम नाम चर अचर में, रम्यो गगन पथ नीर। जो यही विधि लखि गही रहे, राम उपासक धीर। जप तप दान आचार व्रत, जोग ज्ञान विज्ञान। राम चरण साधन सकल, नाम अधीन प्रमाण। श्री स्वामी परमहंस शीलमणि जी महाराज का वचन है, रसना राम नाम रस माती। आठ पहर जग जाके हैं, शीघ्र सरित सावन की जैसी। तैसी लगन लगा के है, साधन और नजर नहीं आवे। तुक्ष सवै समता के हैं, नाम सैफ गही शीलमणि दृग। अवध शहर के बांके है। श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, उनका वचन है, सत को मथि काटि लीन्हो है, गरल पान कीन्हो है। कहो सो नाम ऐसो, कौन नामी को। नाम बल सोख्यो सिंधु, अबऊ काशी हूँ मैं मरत। करत जीवन जहाँ लो, जौन मुक्ति अनुगामी को। और शिव सती तन त्याग के समय सो मानो। प्रगट दिखायो भाव
सेव्य स्वामी को, सोयूर आनी रघुनाथ जन जानि कई, निरंतर निष्काम करत राम ही नमामि को। मरा मरा कहत मुनीष पार ब्रह्म भयो, राम राम कहत को जान कौन पद है। यमन हराम के कहत राम धाम पायो, प्रगट प्रभाव भल पोथिन में गद है। काशी मरत उपदेशत जाहि जानी, न परत ताहि मन मोह मद है। ऐसे हु समुझी सीताराम नाम जो न है, यह ऐसे हु समुझी सीताराम नाम जो न भजे। जन रघुनाथ कहे तासु फिर हद है। ये स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज का वचन है। और एक और बड़े प्रसिद्ध स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, उनका वचन है, रटे नहीं नाम सो, रटे नहीं नाम सो विशेष बीट कीट है। रटे नहीं नाम सो विशेष बीट कीट है। जीवत मृतक तात जानि न परत, पीर अंतक सदन जाए अंत सिर पीटी हैं। कहे हम पंडित प्रवीण सभा जीते बहु, रटे बिना नाम पढ़े पाथर अरु ईंट है। दान अभिमान सो तो अति ही न दानपन, निर्ग के समान निरपहान गिर गीट है। श्री युगल अनन्य सब फोकट धर्म लघु, श्री युगल अनन्य सब फोकट धर्म लघु, रट नहीं नाम सो विशेष बीट कीट है। स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने नाम कांति नाम के पुस्तक में विशेष रूप से नाम की महिमा को गायन किया है। रट नहीं नाम ताके मुख ही में नरक है। उन्होंने कहा जो नाम नहीं रटता वह बीट कीट है। आप समझ रहे होंगे बीट कीट। और दूसरा उन्होंने कहा, रट नहीं नाम ताके मुख ही में नरक है। सुनिए न बात घात कठिन विचारी चित, महामलेच्छ मूढ़ निशिचर से न फर्क है। नाना मतवाद व्योम सुमन सुगंध माझ, मोहि रहे मूढ़ कैसे नाम अर्क है। सीताराम लोक अभिराम पास सठ जात, सकुचात रैन ऐन गेह गर्क है। श्री युगल अनन्य बात विदित पुराण बीच, रटे नहीं नाम ताके मुख ही में नरक है, ताके मुख ही में नरक है। इस प्रकार से स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है। श्री कबीरदास जी, श्री नानक देव जी, श्री दादू जी, श्री रामचरण दास जी महाराज, श्री स्वामी शिलमणि जी महाराज, श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने नाम से सब कुछ प्राप्त किया है। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़ी अच्छी बातें कही। विनय पत्रिका 226 में, भरोसो जाई दूसरो सो करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरो, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो।
मोहित तो सावन के अंधही ज्यो, मोहित तो सावन के आंधे ही ज्यो, सूझत रंग हरो, भरोसो जाहे दूसरो सो करो। चाटत रहो स्वान पातरी ज्यो, चाटत रहो स्वान पातरी ज्यो, कबहु न पेट भरो। सोहं सुमिरत नाम सुधारस, सोहं सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। स्वार्थ हूँ परमार्थ हूँ को, स्वार्थ हूँ परमार्थ हूँ को, नहीं कुंजरो नरो, नहीं कुंजरो नरो। स्वार्थ और परमार्थ के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा नरो व कुंजरो वाला भ्रमात्मक नहीं है। जैसा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा स्वथमा हतो नरो व कुंजरो, संदेहात्मक नहीं निश्चयात्मक है, नहीं कुंजरो नरो। सुनियत से तू पयोधि पखाननी, करी कपि ते तुलसी, करी कपि कटक तरो। प्रीति प्रतीति जहाँ जाको, प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी, तहता को काज सरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माए बाप दो आखर, हाँ शिशु अरनियरो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जी है गरो। अपनो भलो राम नाम ही ते, अपनो भलो राम नाम ही ते, समुझी तुलसी परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी ने कहा जिसको जहाँ भरोसा हो वही करो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन मेरा आशा भरोसा तो केवल श्री राम नाम में है। मेरे लिए तो श्री राम नाम इस कलयुग में कलप वृक्ष के समान है। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी। अच्छा, गोस्वामी जी भगवान शंकर की साक्षी देकर के इस बात को कह रहे हैं। शंकर साख जो कहो, शंकर साख जो राखी कहो कछु, तो जरी जीह गरो। मैं शंकर जी की साक्षी देकर कह रहा हूं, यदि झूठ बोलता रहूंगा तो मेरी जिह्वा गल जाएगी। अपनो भलो राम नाम ही ते, अपना भला तो श्री राम नाम से ही हुआ है। यह तुलसीदास को समझ में आया। हमरे मत बड़ना मधुते,
किए जे जुग निज बस निज बूते, प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहऊँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की। इसका एक अर्थ तो ये है कि जो प्रौढ़ सुजन है वह जन की प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, जो प्रौढ़ सुजन है वह इस जन की, जन जाने माने मत माने केवल तुलसीदास का मत है बल्कि सबका मत है। और कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, लेकिन इसका अर्थ तभी बढ़िया बैठता है कि प्रौढ़ी माने ढिठाई, सुजन जन की प्रौढ़ी जनी जानहि, ये अर्थ बढ़िया है। सुजन माने सज्जन महापुरुष, मुझ तुलसीदास जन की प्रौढ़ी जनी जानहि, प्रौढ़ी माने ढिठाई मत माने, धृष्टता जन मत माने। मैं अपने मन की प्रतीति प्रीति रुचि कहता हूं, ये मेरे मन का विश्वास है, मेरे मन का प्रेम है, मेरे मन की रुचि है कि श्री राम नाम सर्वोपरि है। कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, महादेव अवगुण भवन, भगवती श्री पार्वती जी ने कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जहां रम जाए, वैसे रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनकी जहां अनुरक्ति हो जाए, तभी तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही उन्होंने यह कहा कि को बड़ छोट कहत अपराध। फिर भी मैं अपने मन की प्रतीति प्रीति रुचि कहता हूं, और सज्जनों से प्रार्थना है कि वह मुझ तुलसीदास की ढिठाई को न माने। यह श्री राम नाम सर्वोपरि है, और ये सर्व शास्त्र वेद पुराण संत का सम्मत है, सब इस बात को मानते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज श्री राम नाम की महिमा गायन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए हम लोग श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।